ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, फिर मैं उसको अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी। तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि झिल्ली से घिरी होती है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन कौन सा मतलब जिसके बाहर झिल्ली होती है, तो उसमें लाइसोसोम भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अब ये पाचक एंजाइम जो है वो कौन बनाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए 2 ही लाइन में 2 क्वेश्चन बन गया, तो इसको बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करते हैं। देखिए, जो भी जैसे कोई भी कोशिका, कोई भी सेल जो है जब वो खराब हो जाता है तो उसको जो है सो कौन निपटाता है, वो उसको जो है लाइसोसोम जो है उसको पचा देता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सबको पचाने की शक्ति रखता है। ठीक है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वही बात है कि अगर कोई भी चीज़, बाहरी कोई चीज़ है या फिर कोई भी अगर टूटी फूटी सेल है तो उसको पचाने का काम लाइसोसोम करेगा। ठीक है, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहाँ से बन जाएगा कि किस चीज़ को आत्मघाती थैली बोला जाता है। सुसाइड बैग बोला जाता है। तो सुसाइड बैग जो है लाइसोसोम को ही बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो कैमिलो गोल्जी ने। देखिए कितने ईस्वी में की थी ये सब याद नहीं रखना है, क्योंकि साइंस में कभी भी जो है साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, ईस्वी का नाम बहुत ही रेयर पूछा जाता है। ठीक है, उन्होंने पविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पविया में सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचना को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बताती जाती हूँ। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने से ये होता है कि एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक रिएक्शन जो है किसकी खोज से संबंधित है, तो लाइसोसोम। ठीक है, किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब इसमें किस चीज़ का उपयोग हुआ था, तो यहाँ देखिए इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया था। सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। ठीक है, और विशेषता यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जा सकता है। जो मेन है हम लोग समझ गए। इससे 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं कि सुसाइड बैग किसको बोला जाता है। ठीक है, ये झिल्ली से घिरी होती है नहीं, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और फिर अगर इसकी खोज की गई थी तो उस रिएक्शन को किस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक रिएक्शन में किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट डे दूसरा कोई टॉपिक लेके आऊँगी और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।